नमस्कार, वेलकम बैक टू माय म्यूजिक क्लास। लास्ट 2 क्लासेस में हमने जाना स्वर, लय, ताल के प्रकार और कुछ सॉन्ग्स भी हमने ताल के साथ प्रैक्टिस करने सीखे थे। आज की क्लास में हम सप्तक, स्केल और हारमोनियम या सिंथेसाइजर के कुछ बेसिक्स सीखेंगे। तो इसके लिए हम अपना पियानो ऐप ओपन करते हैं। हारमोनियम और सिंथेसाइजर दोनों की कीज एक जैसी ही होती हैं। दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में पहली की वाइट होती है जिसे हम इंडियन म्यूजिक में अपना बेस नोट सा और वेस्टर्न म्यूजिक में सी मेजर नोट कहते हैं। अब जिस सप्तक या ऑक्टेव में हम नॉर्मली गाते हैं या परफॉर्म करते हैं वो मध्य सप्तक कहलाता है, जिसे हम शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 कीज को हम छोड़कर इस की से, इस वाइट की से हम स्टार्ट करते हैं अपना मध्य सप्तक। इसी तरह सिंथेसाइजर में भी ये 5 कीज हम छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इनको छोड़कर इस की से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा मध्य सप्तक होगा। जैसे इस सा से तार सा तक हमारा ये एक ऑक्टेव या सप्तक हुआ, जिसे हम मध्य सप्तक कहते हैं। अब इसके आगे नोट से हमारा दूसरा सप्तक शुरू हो जाता है, जिसमें आवाज ऊंची होती जाती है। जैसे इसे हम तार सप्तक कहते हैं। इसी तरह मध्य सप्तक से पीछे की तरफ चलेंगे तो हमें पूरा सप्तक मिलता है, जिसमें स्वरों की आवाज कम होती जाती है। जैसे इसे हम मंद्र सप्तक कहते हैं। इस तरह इंडियन म्यूजिक में हम 3 तरह की आवाज का प्रयोग करते हैं, मंद्र, मध्य और तार। अब तीनों सप्तकों में स्वर तो एक जैसे हैं, स्वरों के नाम एक जैसे हैं, तो इनकी पहचान के लिए हम मंद्र सप्तक के जो स्वर हैं उनके नीचे डॉट लगा देते हैं, और मध्य सप्तक के स्वरों में किसी तरह का कोई भी साइन नहीं होता, और तार यानी ऊंची आवाज वाले स्वरों के ऊपर डॉट लगी होती है। ऑक्टेव्स जानने के बाद अब बारी आती है स्केल की। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति का अपना अलग बेस नोट या स्केल होता है, जिससे वो अपना म्यूजिक शुरू करता है। एक व्यक्ति अलग अलग सॉन्ग्स के लिए अलग अलग बेस नोट भी यूज कर सकता है। हर सॉन्ग की कंपोजिशन के अनुसार वो अपना बेस नोट डिसाइड करता है या सेट करता है। तो स्केल को जानने के लिए सबसे पहले हमें स्वरों के नामों को जानना बहुत जरूरी है। इसे मैं आपको पेपर और पेन के साथ समझाती हूँ। इंडियन म्यूजिक में शुद्ध स्वर सप्तक सा रे गा मा प ध नी। इनके वेस्टर्न म्यूजिक में नाम है सा, सी, रे, डी, ग, ई, मा, एफ, प, जी, ध, ए, नी, बी। इसे हम वेस्टर्न म्यूजिक में मेजर स्केल के नोट्स कहते हैं और इंडियन म्यूजिक में शुद्ध स्वर सप्तक कहते हैं। इसी तरह इंडियन म्यूजिक में जो विकृत स्वर हैं उनके नाम हैं कोमल रे, जिसे हम वेस्टर्न म्यूजिक में माइनर स्केल कहेंगे और उसे कहेंगे हम सी शार्प। कोमल ग, डी शार्प। तीव्र मा, एफ शार्प। कोमल धा, जी शार्प। कोमल नी, ए शार्प। इस तरह इंडियन म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक में हमारे पास 12 स्वर 12 नोट्स होते हैं, जिनके नाम अभी हमने जाने।
हमें इन स्वरों के नाम याद करना बहुत जरूरी है किसी भी स्केल को समझने के लिए। अब हम इस सरगम को हारमोनियम या सिंथेसाइजर पर बजाना सीखते हैं। यदि हम सी नोट को ही अपना स्केल माने तो ये सरगम हम बजा ही लेंगे। ये तो हमने बजा ली, लेकिन यदि हम इसे सी नोट से ना बजाकर मंद्र सप्तक के ए शार्प नोट से बजाएं तो ये कैसे बजेगी? और यदि हम इसे सी शार्प नोट से बजाएं तब कैसे बजेगी? इस तरह यदि अलग अलग नोट से हम सरगम शुरू करते हैं तो उसको बजाने का तरीका या फॉर्मूला हमें सीखना है, जो कि एक ही फॉर्मूला है। इसको सीखने के लिए पहले हम पेन पेपर पर लिखकर समझते हैं। हमारा शुद्ध सप्तक यानी मेजर स्केल की कीज नंबर हमें याद करनी होंगी। सा 1, रे 3, ग 5, म 6, प 8, ध 10, नी 12। इसी तरह हमारे जो विकृत स्वर हैं, माइनर स्केल है, उसकी कीज नंबर हैं कोमल रे 2, कोमल ग 4, तीव्र म 7, कोमल ध 9, कोमल नी 11। इन कीज के नंबर हमें याद रखने हैं, जिससे हम कोई भी सरगम किसी भी नोट से बजा सकते हैं। अब इसे हम हारमोनियम पर बजाकर देखते हैं। यदि सरगम को हम सी स्केल से शुरू करते हैं तो पहला सा आता है हमारा फर्स्ट की पर, ये की 1 है। रे आता है नंबर 3 की पर, यानी 2 को हम छोड़ देंगे 3 की पर। फिर ग आता है 5 की पर, 4 छोड़ा 5 की। इसके बाद म 6 पर, 5 के बाद 6 की। देन प 8, 7 छोड़ दिया हमने 8 की पर। और धा 9 छोड़ के 10 की पर। और फिर नी 11 छोड़ के 12 की पर। ये कीज नंबर हमको याद करने हैं। इसी तरह यदि इसी सरगम को हम सी शार्प नोट से बजाएंगे तो ये बजेगी सा 1, फिर 3, 2 को छोड़ा हमने और 3, फिर ग 5 पर, 4 को छोड़ा 5, म 6, प 7 छोड़ के 8, ध 9 छोड़ के 10 और नी 11 छोड़ के 12। इस तरह ये सरगम हमने सी शार्प नोट से बजाई। अब इसी सरगम को यदि हम ए शार्प नोट से स्टार्ट करते हैं तो ये इस तरह बजेगी। इस तरह अपने बेस नोट के साथ आप सरगम को अलग अलग स्वरों से बजा सकते हैं। अब बेस नोट क्या होता है, ये जानने के लिए जिस स्वर में आप मध्य सप्तक के अलावा मंद्र और तार सप्तक में 3 से 4 स्वरों तक अच्छी तरह गा सकें, कंफर्टेबली म्यूजिक में गा सकें, वही आपका बेस नोट होता है। तो अपना बेस नोट आपको खुद ढूंढना है और उसमें इन सरगम की आपको प्रैक्टिस करनी है। जब सरगम से आप अच्छे से कंफर्टेबल हो जाएं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, तो उसके बाद आप ये गाना भी जरूर ट्राई कर सकते हैं। एक बहुत ही फेमस गाना है,
एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इसे हम सी शार्प स्केल से शुरू करते हैं। अब इसको मैं और स्लो टेम्पो में आपको एक बार बताती हूँ गाकर। गाने की नोटेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी, जिससे आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मैं अपनी क्लास को और इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग बना सकूं। अब थोड़ा गाना हो जाए। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। ला 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 ला। नेक्स्ट क्लास में हम हारमोनियम पर कुछ अलंकारों के साथ इस गाने को भी कंप्लीट करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।